प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग हिंदी में गोता लगाएंगे और मेरा प्रयास रहेगा कि बीच बीच में मैं आप लोगों को हिंदी के महासागर में गोता लगवाता रहूं। तो आज हम जिस हिंदी के शीर्षक पर चर्चा करने वाले हैं वो इंटरमीडिएट के पद्य खंड से लिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित प्रेम माधुरी से लिया गया है। पहला पाठ है ये। तो आइए हम लोग देखें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रेम माधुरी में कैसा प्रेम का वर्णन किया है। नाम ही उसका है प्रेम माधुरी, जिसमें प्रेम का माधुर्य हो। तो आइए पहले इस पद को हम पढ़ें और उसके बाद इसके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, काव्यागत सौंदर्य सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी एक गोपी के माध्यम से प्रेम क्या होता है इसका वर्णन कर रहे हैं। और वो गोपी कह रही है और भारतेंदु जी की कलम के माध्यम से कह रही है। क्या कह रही है? गोपी कह रही है कि मार्ग प्रेम को समुझे, मार्ग प्रेम को समुझे, हरिचंद यथारथ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। और जानत है जिय मेरो भली विधि, और उपाय सब बिरथा है। जानत है जिय मेरो भली विधि, और उपाय सब बिरथा है। और बावर हैं ब्रज के सिगरे, बावर हैं ब्रज के सिगरे, मुह नाहक पूछत कौन बिठा है। बावर हैं ब्रज के सिगरे, मुह नाहक पूछत कौन बिठा है। आइए इसका संदर्भ पहले देख लें। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे? ये किस छंद में लिखा गया है? सवैया छंद में लिखा गया है। तो आप क्या लिखोगे? प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के प्रेम माधुरी नामक शीर्षक से अवतरित है। प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के प्रेम माधुरी नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता हिंदी साहित्याकाश में इंदु की भांति, इंदु मतलब चंद्रमा, इनको कहा गया था भारतेंदु, भारत के चंद्रमा। तो आप क्या लिखोगे कि इसके रचयिता हिंदी साहित्याकाश में इंदु की भांति आभा फैलाने वाले, प्रकाश फैलाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ये तो हो गया संदर्भ। अब आए प्रसंग में। प्रसंग इसका क्या लिखेंगे? प्रसंग में क्या होगा कि प्रस्तुत सवैया में प्रेम के अभिव्यक्ति को न करने का वर्णन किया गया है। मतलब अगर आपको किसी से प्रेम है तो उसका आप प्रचार ना करें, प्यार का प्रचार नहीं होना चाहिए। इस बात का जो है वर्णन कभी नहीं किया है। और व्याख्या ये देख लीजिए। व्याख्या क्या कहता है? कभी कभी कहता है, और गोकुल की सखी क्या कहती है कि एक दूसरे सखी से कहती है कि ये मार्ग प्रेम का को समझ है, मार्ग प्रेम को समझ है। ये प्रेम का मार्ग कौन समझे? मार्ग प्रेम, मार्ग मतलब रास्ता, प्रेम को, प्रेम का, और यहां दो को आ रहा है। एक को का मतलब हुआ का, प्रेम का, और को समझे, कौन समझे। यहां दो को आ रहे हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो यमक अलंकार होगा। ये भी ध्यान रखेंगे आप। तो गोपी कहती है, वो नायिका कहती है कि ये प्रेम का जो मार्ग है इसको कौन समझ सकता है। हरिश्चंद्र यथारथ होत यथारथ, यथा है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं, वो गोपी कहती है कि यथारथ होत यथा है। मतलब प्रेम में जो यथार्थ होता है या संसार में जो यथार्थ होता है, होत यथा है, वैसा ही है। मतलब प्रेम कर काहू सुख न ले। प्रेम में कोई सुख नहीं पाता है। प्रेम में विरह अग्नि होती है, वो दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन प्रेमी जलते रहते हैं।
प्रेम में घाव होता है, वो घाव दिखाई नहीं पड़ता लेकिन दर्द होता रहता है। तभी तो मीरा ने कहा है कि हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। प्रेम में दर्द भी होता है, लेकिन गोपी कहती है कि ये जो है प्रेम का मार्ग जैसा होता है वैसा ही है। जो संसार में यथार्थ है, संसार का यथार्थ क्या है? संसार में यथार्थ सुख है कि दुख? संसार का यथार्थ जो है, यथार्थ कहां से होता है भैया? वास्तविकता। तो संसार की वास्तविकता क्या है? सुख है कि दुख? दुख है। संसार में सुख नहीं है, सुख प्रतीत होता है। ठीक वैसे प्रेम के रास्ते में कोई सुख नहीं है, केवल दुख ही दुख है। क्यों? क्योंकि ये प्रेम रूपी जो सोना है ना, यह विरह रूपी अग्नि में तप करके परिपक्व होता है। अगर प्रेम में विरह ना हो, प्रेम में अगर जो है दर्द ना हो, विरह रूपी अग्नि में प्रेम जले ना, तो परिपक्वता नहीं आती है, ऐसा कभी कहता है। तो मार्ग प्रेम को समझे, ये प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है? और हरिश्चंद्र यथार्थ होते यथा है, जैसा यथार्थ संसार में है या प्रेम में जैसा यथार्थ है, प्रेम की जो वास्तविकता है, संसार की जो वास्तविकता है वही है। मतलब संसार की वास्तविकता में दुख है तो इसमें भी दुख है। आगे क्या कहती है वो सखी? कहती है लाभ कछु न पुकारन में, पुकारने में कोई लाभ नहीं है, प्यार का प्रचार करने में कोई लाभ नहीं है। अगर किसी को किसी से प्रेम है और वो चिल्ला चिल्ला कर कहे कि मुझे प्रेम है, फला व्यक्ति से प्रेम है, नायक या नायिका अगर इस तरह से चिल्लाती है, तो वो गोपी कहती है कि लाभ कछु न पुकारन में, पुकारने में कोई लाभ नहीं है, बदनाम ही होने की सारी कथा है। केवल बदनामी ही बदनामी हाथ आएगी, लोग जानेंगे और हंसेंगे, कोई दुख दूर नहीं करेगा। सुन इठलई है लोग सब, बांट न लई है कोई, सब लोग इठलाएंगे, कोई बांटेगा नहीं। इससे अच्छा है कि प्यार का प्रचार ना किया जाए, किसी से बताया ना जाए। और कोई भी प्रेमी अपनी प्रेमिका को या कोई भी प्रेमिका अपने प्रेमी को बदनाम नहीं करना चाहती। दूसरे नाम से काम चला लेंगे, संकेतों से काम चला लेंगे, लेकिन कभी भी नाम नहीं लेते हैं। क्यों नाम नहीं लेते? क्योंकि बदनाम ही होने की सारी कथा है, क्योंकि इससे केवल बदनामी हाथ लगेगी और कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। और आगे वो गोपी क्या कहती है कि जानत है कि मेरो भली विधि। वो गोपी कहती है कि मेरा हृदय भली प्रकार से जानता है, अच्छी तरह से जानता है कि इसकी दवा क्या है, प्रेम की दवा क्या है। कहीं दवा मिलती नहीं है कि आप कोई दवा खा ले किसी की याद ना आए, आप कोई नशा कर लो और याद आएगी, याद की कोई दवाई नहीं है। वो गोपी कहती है कि जानत मेरा हृदय ही जानत है कि ये मेरो भली विधि, भली प्रकार से केवल मेरा हृदय ही जानता है कि क्या हो सकता है। और उपाय सब व्यर्था है, व्यर्था माने व्यर्थ, और जितने भी उपाय हैं ये सारे के सारे उपाय व्यर्थ हैं। कोई भी उपाय इस प्रेम रूपी आग में काम नहीं आएगा, सब जल के स्वाहा हो जाएंगे। ये प्रेम रूपी जो आग है इसमें कोई उपाय लगने वाले नहीं है। और आगे गोपी क्या कहती है कि बावरे हैं ब्रज के सिगरे, ये ब्रज के जितने लोग हैं, गोकुल के जितने लोग हैं, ये बावरे हो गए हैं। बावरे का मतलब भैया पागल हो गए हैं, ये सारे पागल हो गए हैं। सिगरे मतलब सारे लोग, ब्रज के सारे लोग पागल हो गए हैं। और मोहे नाहक पूछत कौन बिथा है, और मुझसे मोहे मतलब मुझसे नाहक, नाहक बिना मतलब, नाहक मतलब व्यर्थ में ही आकर पूछते हैं कौन बिथा है। बिथा का मतलब जो है व्यथा, कष्ट, मुझसे आकर के पूछते हैं कि तुम्हें कौन सा कष्ट है। अब इन्हें मैं कौन सा कष्ट बताऊं? अगर मैं इन्हें बताऊं कि मुझे नंद नंदन कन्हैया की याद आ रही है तो इससे बदनामी होगी मेरे कन्हैया की, तो ये बताना ठीक नहीं है। और मान लीजिए एक आध पल के लिए मैं भूल भी जाऊं कन्हैया को, तो ये आकर के याद दिलवा देते हैं। कोई व्यक्ति किसी को भूला है और आकर के तुम उससे पूछ लो तुम्हें कौन सा कष्ट है, तो उसे फिर अपने प्रियतम की याद आ जाएगी। तो इसीलिए वो गोपी कहती है कि ये सारे ब्रज के लोग पागल हो गए हैं, मुझसे पूछ पूछ करके मुझे परेशान कर दिया, नाहक पूछते हैं। और देखिए जरा, पगलाई तो गोपी खुद है भगवान कन्हैया के प्रेम में, लेकिन वो पूरे ब्रज मंडल के लोगों को पागल कह रही है। ये भी प्रेम की खासियत है, व्यक्ति पगलाया खुद होता है और पागल कह देता है और सबको, ये भी प्रेम की एक विशेषता है। तो इस तरह से हरिश्चंद्र जी एक गोपी के माध्यम से भगवान कन्हैया के प्रेम का जो है लक्षण दिखा रहे हैं कि एक गोपी कैसे कन्हैया से प्रेम करती है और नाम भी बताना नहीं चाहती है, अपने दिल की बात बताना भी नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि इसमें बदनाम ही होने की सारी कथा है।
तो इसका पूरा जो इस पूरी सवैया का जो केंद्रीय भाव है वो यही है कि प्रेम की जो अभिव्यक्ति है वो नहीं होनी चाहिए। ऐसा मैंने प्रसंग में भी बताया। अब देखें इस सवैया का काव्यात्मक सौंदर्य क्या होगा। काव्यात्मक सौंदर्य जानते हैं कि कविता में कौन कौन सी सुंदरता है जो अच्छी लगती है, पढ़ने पर भी, सुनने पर भी, अर्थ निकालने पर भी। तो काव्यात्मक सौंदर्य को 2 हिस्सों में आप बांटेंगे, एक तो भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। अब भाव पक्ष इसमें क्या है? भाव पक्ष इसमें है कि जो है इसमें प्रेम की अभिव्यक्ति को नकारा गया है, मतलब प्रेम का, प्यार का प्रचार न किया जाए, बस प्रेम को सह लेना ही सहना है, कहना नहीं है। ये इस सवैया का जो है भाव पक्ष है कि प्यार को सहना है, कहना नहीं है। और दूसरा भाव पक्ष में ही रस आता है। तो बताइए इसमें कौन सा रस है? इसमें चूंकि भगवान श्री कृष्ण और गोपी के विरह का वर्णन है, इसलिए इसमें वियोग है और श्रृंगार है। तो वियोग श्रृंगार, तो आप वियोग श्रृंगार कहें चाहे विप्रलंब श्रृंगार कहें, उसी को विप्रलंब श्रृंगार भी बोला जाता है। तो ये तो हो गया भाव पक्ष। अब आप आ जाए काव्यागत सौंदर्य में, कला पक्ष में। कला पक्ष में आप क्या लिखेंगे? बताइए इसकी भाषा क्या है? तो भाषा इसकी ब्रज है। शैली कैसी है? शैली मुक्तक है। और शब्द शक्ति का प्रयोग कैसे किया गया है? आप जानते हैं शब्द शक्ति की 3 विधा है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो अभिधा से जहां काम नहीं चलता वहां लक्षणा, लक्षणा से जहां काम नहीं चलता है व्यंजना। तो यहाँ किस शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है? लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। कभी इस पर भी हम लोग क्लास करेंगे, शब्द शक्ति के ऊपर भी। और छंद कौन सा है? छंद सवैया है। और इसमें अलंकार कौन सा है? अलंकार जगह जगह पर हम लोगों को अनुप्रास मिल रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि को 2 बार को आया है, वहां यमक अलंकार भी है। और ये हुआ इसका जो है कला पक्ष। और काव्यागत सौंदर्य में कला पक्ष होता है और दूसरा भाव पक्ष। तो कला पक्ष ये होगा और भाव पक्ष मैंने आपको पहले बता दिया। तो मुझे लगता है इस एक पद को आप बहुत ही बेहतर ढंग से समझे होंगे। और ऐसे ही हम आपको हिंदी के महासागर में बीच बीच में गोता लगवाते रहेंगे। शेष नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।